कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन दिन ब दिन और ताकतवर होता जा रहा है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके तो अपने भाषण में ऐसी ऐसी बातें भी कह रहे हैं कि पहली बार मोदी सरकार अब घुटने टेकने पर मजबूर हो सकती है। अब आपको बताएंगे कि अभिजीत दीपके ने ऐसा क्या कह दिया कि जिसके बाद पीएम मोदी की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। वहीं प्रदर्शन में जोरों से हिस्सा ले रहे सोनम वांगचुक ने तो गोदी मीडिया को लताड़ते हुए पीएम मोदी को ऐसा चैलेंज दे दिया है जिसने बहुत तहलका मचा दिया है। चलिए आपको पूरा माहौल जरा विस्तार से समझाते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से मोदी सरकार के अंदर गहमा गहमी बढ़ाने का काम कर रहा है। तो पुणे के बाद अब योगी आदित्यनाथ के गढ़ में कॉकरोच जनता पार्टी के शक्ति प्रदर्शन ने बड़ा तहलका मचा दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कॉकरोच जनता पार्टी के हल्ला बोल ने योगी सरकार के भी पसीने छुटा दिए हैं। अब लखनऊ की बात करने से पहले आपके लिए पुणे के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी बातें जानना जरूरी है, क्योंकि पुणे में हुए प्रदर्शन के दौरान खुद पीएम मोदी ही विरोध की भेंट चढ़ गए और ऐसी बुरी तरह घिर गए कि बड़ा हंगामा मच गया। अब सबसे पहले अभिजीत दीपके के भाषण पर आते हैं। उन्होंने ऐसी बातें कही जो पीएम मोदी को बहुत चुभ रही होंगी, क्योंकि अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी की ही कुर्सी छीनने तक की बात कह डाली है। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से अब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तो कोई एक्शन हुआ नहीं। इसके बजाय सीबीएसई अधिकारियों का ही तबादला कर दिया गया। बस इसी पर गुस्सा जाहिर करते हुए अभिजीत बड़ी बात बोल पड़े कि सीबीएसई अधिकारियों का तबादला कर देना ही काफी नहीं है। वो बोले कि अगर प्रधानमंत्री अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं करते तो हम उनका भी तबादला कर सकते हैं। यानी एक तरह से पीएम मोदी को ही बड़ी चेतावनी दे दी गई है। ये संदेश दिया गया है कि पीएम मोदी युवाओं की नाराजगी और मांग को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, वरना ये देश का युवा उनकी कुर्सी ही छीन सकता है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का मकसद साफ है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब फौरन अपने पद से हट जाएं, क्योंकि उनके कार्यकाल में एक के बाद एक बड़े एग्जाम्स में गड़बड़ी और पेपर लीक के खुलासे हुए हैं और उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेते हुए खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जब मोदी सरकार ने सीबीएसई के अधिकारियों का तबादला करके मामले को निपटाना चाहा, तो अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार को लपक लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ही उनके पद से हटना होगा, क्योंकि उनके कार्यकाल में हर बड़े एग्जाम्स में दिक्कतों के चलते देश के कुल 1 करोड़ छात्रों के भविष्य को खतरे में डाला गया है और लगातार छात्र अपनी जान ले रहे हैं। अब ऐसे में अभिजीत दीपके ने चेतावनी दे डाली है कि अगर पीएम मोदी अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते तो देश का युवा उन्हीं को सत्ता से बाहर कर सकता है। वहीं अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार को फिर से हिंदू मुस्लिम राजनीति करने पर घेर लिया। अभिजीत दीपके ने बाकायदा प्रदर्शन में शामिल लोगों से ये संकल्प लेने को कह दिया कि वो भविष्य में कभी भी हिंदू मुस्लिम राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभिजीत दीपके ने बड़ी बात कही कि जहां दुनिया आज एआई, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम जैसी पिछड़ी राजनीति की वजह से हमारा देश पीछे रह गया है। वहीं एजुकेशन रिफॉर्मर और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनों में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने तो अपने भाषण में गोदी मीडिया को भी नहीं बख्शा है, यहाँ तक कि गोदी मीडिया को लताड़ते हुए पीएम मोदी को ही बड़ा चैलेंज दे दिया है। सोनम वांगचुक बोले कि मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वो प्रेस में फ्रीडम यानी मीडिया की आजादी के ऊपर मन की बात में चर्चा करें। बस सोनम वांगचुक ने ये बात ही कही थी कि प्रदर्शन में मौजूद लोगों की तालियों से पूरा माहौल गूंज उठा। इसके बाद सोनम वांगचुक आगे बोले कि जब तक देश की मीडिया साफ सुथरी और सच नहीं होगी तब तक लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंचेगी। झूठ फैलता रहेगा और सच्चाई दबकर दम घुटने पर मजबूर होगी। वो आगे बोले कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, अगर भारत को विकसित भारत बनाना है
तो शुरुआत मीडिया की आजादी से ही शुरू करें। यानी सोनम वांगचुक ने गोदी मीडिया का हवाला देते हुए मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहीं इस दौरान एक ऐसा पोस्टर भी वायरल हो गया है जो सीधा मोदी सरकार के समर्थकों या ये कहें कि अंधभक्तों से जुड़ा हुआ था। तो इस पोस्टर में ये लिखा था कि ये प्रोटेस्ट अंधभक्तों के लिए भी है, क्योंकि अच्छी शिक्षा पर तो उनका भी हक है। यानी एक तरह से ये तंज के तौर पर देखा जा सकता है। ये दर्शाया गया कि अंधभक्तों के लिए भी अच्छी शिक्षा जरूरी है, ताकि वो सही गलत में फर्क देख सकें और आंखें बंद करके एक सरकार के गुलाम ना बनकर रह जाएं। ये पोस्टर पुणे में हुए आंदोलन के दौरान ही वायरल हुआ। पुणे में हुआ आंदोलन काफी प्रभावशाली माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर से कई ज्यादा हजारों की तादाद में लोग यहां जुटे, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की ताकत बढ़ा दी है। एक ही आवाज पूरे आंदोलन में जोरों से गूंजती दिखी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब फौरन इस्तीफा दे दें। ये जाहिर कर रहा है कि मोदी सरकार की नाकामी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ देश का युवा कितना नाराज है और युवाओं में कितना गुस्सा भरा हुआ है। वहीं दिल्ली से शुरू होकर पुणे में बड़ा आंदोलन देखने के बाद अब लखनऊ में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने तहलका मचाया हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद अब तक केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही तो छोड़िए, कोई भी आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर सीएम योगी की पुलिस जरूर हरकत में नजर आई। लखनऊ में प्रदर्शन के बीच भारी सुरक्षा की तैयारियां देखने को मिली हैं। अब आपको यहां जरूरी बात बता दें कि उत्तर प्रदेश में नीट एग्जाम के साथ साथ भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी लोगों में गुस्सा चरम पर है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और न्याय की गुहार लगाते लोगों को अब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अपना एक सहारा दिख रहा है। और यही वजह है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन लखनऊ में बड़ा तूफान खड़ा कर रहा है। सीजेपी के इस आंदोलन को लखनऊ में छात्रों और प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों का भी पूरा समर्थन मिलता नजर आ रहा है। यही नहीं, लखनऊ पहुंचने से पहले अभिजीत दीपके ने तो योगी सरकार को चुनौती देते हुए बड़ी बात भी कह डाली थी। अभिजीत ने ऐलान करते हुए कहा था कि लखनऊ में आकर हम पेपर लीक के खिलाफ और जिन छात्रों की आवाज को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, उनके हक में आवाज उठाएंगे। अब कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद साफ है कि जो सरकार जवाबदेही देना जरूरी नहीं समझती है, उसको अब सबक सिखाया जाए। यानी ये संदेश दिया जाए कि अगर सिस्टम में बैठे लोग देश के लोगों को नुकसान करेंगे तो उनको अपनी कुर्सी से हाथ गंवाना ही पड़ेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में एक के बाद एक बड़े एग्जाम्स में गड़बड़ियों के खुलासे हुए हैं और अब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही दम लेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी एक मैनिफेस्टो भी जारी कर चुकी है, जिसमें ऐसी 5 मांगे की गई हैं जो मोदी सरकार ने सपने में भी नहीं सोची होंगी। कॉकरोच जनता पार्टी की ये 5 मांगे शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाने के कदम के तौर पर मानी जा रही हैं। तो पहली मांग रखी गई है कि अगर पेपर लीक होता है या परीक्षा रद्द होती है या एग्जाम डिले होता है तो हर छात्र को 10,000 रुपए मुआवजा देना होगा। यही नहीं, अगर एग्जाम का रिजल्ट आने में देरी की गई तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हर महीने हर छात्र को 10,000 रुपए मुआवजा देना होगा। दूसरी मांग रखी गई कि सभी बड़ी परीक्षाओं के लिए बैकअप डेट तय करनी होगी। यानी अगर री एग्जाम होता है तो एक बैकअप डेट पहले से तय हो और इतना ही नहीं, 72 घंटे के अंदर ही दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए, क्योंकि सरकार की नाकामी का खामियाजा छात्र नहीं चुकाएंगे महीनों या हफ्तों तक दोबारा एग्जाम के स्ट्रेस का शिकार होकर। तीसरी मांग रखी गई है कि ओएसएम के तहत होने वाली परीक्षाओं की आंसर शीट की जांच मैनुअल यानी फिजिकल तरीके से ही की जाए। यानी अगर एग्जाम पेपर पर कराया गया है तो चेकिंग भी हाथ से पेपर पर ही होनी चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड ना हो। चौथी मांग की गई है कि अगर जॉब एग्जाम्स डिले, पोस्टपोन या कैंसिल हुए तो अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए,
क्योंकि सरकार की नाकामी और परीक्षा में देरी के चलते अभ्यर्थियों से उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं छीननी चाहिए। और पांचवी मांग है कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं का ऑडिट परीक्षा से 7 दिन पहले अनिवार्य किया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी की इन 5 डिमांड्स का सिर्फ एक गोल है, फेयर एग्जाम सिस्टम। वहीं दिल्ली में जंतर मंतर के बाद पुणे से शुरू हुआ देशव्यापी आंदोलन अब लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर तक फैल रहा है। और इस दौरान भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अगर अपने पद से नहीं हटते हैं तो 20 जून को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि जंतर मंतर से तब तक वापस नहीं लौटा जाएगा जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मिल जाता, यानी लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से नहीं हटते।